इन तस्वीरों में जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये दरअसल श्रीनगर में विचारनाग मंदिर है। और मंदिर की हालत क्या है वो आप देखिए। फिलहाल मंदिर में किसी तरह की कोई मेंटेनेंस आपको दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर भरा हुआ है, दरअसल ये नाले का पानी है और गंदा पानी है। और जब तक इस नाले का इलाज नहीं होगा ये पानी यहाँ भरा रहेगा। यहाँ पर कुछ लोकल्स भी मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। देखिए नाले के पानी में मछलियाँ आपको दिखाई देंगी और मंदिर का रखरखाव जो है वो जीरो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और मुझे यहाँ पर बताया गया कि कुछ समय पहले तक यहाँ पर हवन हुआ करता था। सबसे पहले तो जनाब आपका नाम? गुलाम मोहिद्दीन। जी जी, आप ये मंदिर यहाँ पर कितना पुराना है? ये बहुत पुराना है। कितना? वो तो बने बहुत हो चुके हैं। 700 साल। 700 साल। अच्छा, 700 साल पुराना मंदिर है। उससे भी ज्यादा होगा। अच्छा, हाँ। तो अभी इसका रखरखाव क्यों नहीं है? इसको ये जो आदमी था इसको पुलिस आता है, वो रखवाली करता है सब। मिनिस्टर भी आया पर साल, उनका ये आया गवर्नर हरियाणा का, उनने भी यहाँ इफ्तिताह किया। हाँ। उसने भी ये देखा कब? पर साल जून में। पिछले साल? हाँ पिछले 24 में 24 में। हाँ 24 में। हाँ वो आया था, उसने देखा हाँ इसको ये करेगा मगर कुछ नहीं किया उसने। हाँ यहाँ 1 लाख रुपया लगाया फारिश को, टेंट वेंट को, चाय वाय को। हाँ। आया तो गया। यही सब करते हैं यहाँ के जो आते हैं, एक जन आते हैं या आते वो देखते हैं कल लगाएगा काम, परसों लगाएगा काम, 8 दिन के बाद या 1 महीने के बाद लगाएगा काम। यही सुनता आ रहा है हम। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे पूजा कब होती थी लास्ट पूजा हो गया इसमें, इस साल नहीं हुआ, पर साल हुआ। अच्छा, पिछले साल? उसके बाद पूजा नहीं हुआ। और मंदिर का रखरखाव कौन करता है? बस यहाँ एक आदमी था, उसके तो उसी के साथ दो आदमी है, उनके पास ताला होता है। हमसाई है यहाँ। तो कौन है वो लोग? वो यहाँ पर इस वक्त नहीं है, उनको तनख्वाह। तो पंडित है? कौन है? नहीं मुसलमान है, पंडित नहीं। अच्छा, मुस्लिम ही है। मुस्लिम है। अच्छा, वो लोग करते हैं रखरखाव? अभी नहीं है? अभी नहीं है। उसको पैसा तनख्वाह देता पहले ट्रस्ट वाला देता है। अच्छा। अब 2-3 साल से उनको नहीं दिया, तो वो बेचारे ने ऑटो लाया, वही चलाता, वही काम करता, अपने पेट पालता है। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे पंडित रहते थे पहले? हाँ पहले रहता पंडित। फिर कब गए यहाँ से? 90 से यहाँ चला 90 से? फिर ये आप ही लोग देखते हैं उसके बाद से? हाँ 90 से वो चला गया। 90 से चले गए। तो ऐसे ही कभी कभी मंदिर की साफ सफाई होने लगी इसके बाद? कभी 2-3 दफा हो गया बस 30-35, बस बाकी कुछ नहीं। 30-35 सालों में 2-3 साल में 2-3 बार बस। फायर सर्विस आता, वो पानी निकालता बाहर। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। ये घास और ये साफ नहीं होता? नहीं, साफ नहीं होता। इसको खुद ही जब होता है अक्टूबर में, तो अक्टूबर में खुद इसको आग लगता है तो वो जलता आता है खुद ही से। हाँ खुद ही से, कोई होता है कि क्या पता है, तो वो जलता है। अच्छा। हाँ घास इसको काटता नहीं, कोई काटता नहीं। कोई नहीं काटता। बाबा, आपको इस मंदिर से जुड़ा क्या क्या याद है? आपका नाम क्या है? बस मोहम्मद यूसुफ भट्ट। आप यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहता है, पड़ोसी है। जी जी। इस मंदिर का कितना याद है आपको और क्या क्या याद है? वो सब एक साल ये करता है, वो पूजा करता है, तमाम करता है। वो अच्छा तरीका है, मगर वो लेकिन फुल टाइम नहीं है। पहले जब होता है ना 90 से पहले सुबह शाम होता, दिन में 2 बार 3 बार भजन भी होता है। कोई भी बड़ा दिन होता है उसमें भजन होता है, पूजा पाठ होती है, चलता रहता है। लेकिन उसके बाद बाद नहीं हुआ। ऐसे ही खंडर बन गया? ऐसे ही बस। अच्छा। वो आता है यहाँ, ट्रस्ट का जो आदमी है ना, ट्रस्ट के आदमी आते हैं? ट्रस्ट से आदमी आता है, देखते वाल करते हैं तो बस जाते हैं। अच्छा, साफ सफाई वगैरह कुछ नहीं कराते? कुछ नहीं कराते। तो आप लोग बोलते नहीं जब आते हैं? हम बोलते वो क्या करता, आता जाता गाड़ी साथ है। ये पर्स जो पिछले साल 24-24 में आया था, वो गवर्नर आया हरियाणा का, उसी वास्ते ये रोड 2 गाड़ी डाला यहाँ, और मिट्टी तो बस, बाकी कुछ नहीं डाला। अच्छा। हाँ। हरियाणा का गवर्नर कह रहे हैं सर? क्या जी, यहाँ हरियाणा का गवर्नर आए थे, उनको इनवाइट किया था इधर। फिर आए थे यहाँ, लोकल पंडित भी थे उसके साथ। यहाँ फिर हवन भी हो गया है, यहाँ पूजा भी हो गई बहुत अच्छे तरीके से। उस टाइम पैसे वैसे लगाए, ये लाइटें शाइटें रोड वगैरग लगा दिया इधर। तो कुछ हुआ? किसने लगाया? ट्रस्ट ने? नहीं, ट्रस्ट ने, गवर्नमेंट ने लगाया असल में। कब लगाया? 1 साल पहले जब वो आए थे। उसके बाद एक बार यहाँ हुआ हमन,
पिछले एक डेढ़ महीना पहले आए थे पंडित यहाँ के लोकल भी, पूजा पाठ किया, मगर यहाँ जो हालात की वजह से नहीं रह पा रहे, नहीं आ रहे। मगर ये जो इतनी अच्छी जगह है, श्रीनगर लाल चौक से ये 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ तो पंडित जो आते हैं वो आते हैं तुलमुला, उधर गांधरबल, वो तो वहाँ पे माँ खीर भवानी के बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत दूर है। यहाँ जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पंडित है या जो भी है, यहाँ आते तो इसको अगर ठीक से रख लेते, यहाँ कुछ बना लेते, वाटर अच्छे से डेवलपमेंट होता है यहाँ। और गवर्नमेंट ने भी कुछ पैसे रखे थे इसके लिए, मगर चलाने वाला इतना नहीं है, कोई रिस्क या शायद रिस्क की वजह से नहीं आ रहे या टाइम नहीं मिल रहा उनको। बहुत से ये जो न्यू जनरेशन वो तो यूके वो सब बाकी जगह दिल्ली वगैरह में एडजस्ट हो गए, नहीं आ पा रहे। अब जो पुराने जो यहाँ का प्रेसिडेंट है उसने भी बहुत अच्छा काम किया। उसने एक यहाँ का प्रेसिडेंट मतलब, हाँ, जो यहाँ पहले प्रेसिडेंट था इस किस मंदिर चीज का? ट्रस्ट के जी हाँ, अच्छा। अस्थापन ट्रस्ट, जी जी, हाँ, DK दर अभी भी है वही, अभी जी, भी जी। वही है। वो उसने मुझे बोला ये अकाउंट वगैरह देख लेना इसने। मैं गया था बैंक में, मैंने देखा उनको, तो ठीक है, उसमें भी कुछ पैसे वगैरह आते थे। ये जो इधर है इनका ये जो दुकान है, ये उस अकाउंट में कुछ पैसे डालते थे। फिर दुकान, क्या दुकान? रोटी बनाने वाला दुकान है, नाई है, नानवाई, मतलब ये जो रोटी बनाता है, हाँ। वो ही दुकान है उसका, वो देता था किराया, वो उसी में जाता था अकाउंट में। कब की बात कर रहे हैं? अभी 3 साल पहले इसने फिर बंद किया, क्योंकि अकाउंट जो है बंद हो गया था। अच्छा। तो उसने कहा कि अकाउंट बंद कर दिया। अच्छा। नहीं, उसने नहीं किया, असल में अकाउंट बंद हो गया। उन्होंने कहा हमें आधार दे दो, हमें पैन कार्ड दे दो। मैं उधर मैनेजर के पास गया था, तो उन्होंने कहा फॉर्मेलिटीज जो है बहुत 30 साल से पड़ा हुआ है, अकाउंट बंद था, अब नए से इसको चालू करने पैसे तो बढ़ सकता है, मगर इसको हम नहीं देख सकते जब तक हमें प्रेसिडेंट ये नहीं देगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है ऑनलाइन कर दूंगा वगैरह। हुआ नहीं हुआ है, अब वो तो ऊपर वाला जानता है। अब इधर जो है, इधर आते हैं बहुत। एक बार रखा था उन कोई दूसरा स्थापना या ट्रस्ट ऐसा ही कुछ आए थे इधर। उनने कहा हम देखभाल करेंगे। देखभाल के करने में उन्होंने कुछ ज़मीनें बेचने लगे थे। कौन? बहुत थे इधर के ही लोकल, वो चलाते हैं बहुत से मंदिरों के काम भी, रख रखाव भी करते हैं वो। तो फिर वो पेपर वेपर में निकला, शमशान भूमि है इधर, उसको निकला है, वो पेपर भी है मेरे पास। आज से 4-5 साल पहले बोला लैंड कुछ सेल हुआ है, कुछ मल रहे। तो फिर उन्होंने नहीं लिया, तो मतलब पंगा हो गया। वो ऐसे भी आए थे, और उत्तराखंड से आए थे 2-3 बार बहुत से ये पंडित वगैरह। तो उन्होंने बोला हम इसको देखभाल करेंगे, मगर मुझे लग रहा है वो भी डिगोसला ही, या देखते हैं पैसे कहाँ आए कहाँ जाए, वो काम करता ही नहीं कोई। काम करने का गवर्नमेंट ने पैसे रखे हैं, यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट उनने पैसे रखे हैं, मगर काम करने वाला ही नहीं है कोई। काम करता कोई जो यहाँ का देखभाल करते, तो पैसे किस तरह यूटिलाइज करना था, उसके लिए कोई बंदा ही नहीं है। बंदा होता तो अच्छा काम हो जाता है। यहाँ के लोकल भी साथ देते हैं उनको। यहाँ जो ये इतनी अच्छी प्लेस बन जाती, ये जो इतनी ज़मीन है इसके अंदर साथ, तो बहुत अच्छा ये बन जाता, मगर कोई इंटरेस्ट लेता ही नहीं है। अच्छा। आता ही नहीं कोई। आ जाते तो ये डेवलप हो जो जाता। इंजीनियर वो यहाँ आते बोलता है ये पानी निकालेगा, आगे नहीं निकलता है पानी, इसी में रहता है ये। और ये गंदा पानी है, आप ये बता रहे हैं, गंदा नाले का पानी, पानी। नाले का मंदिर में पानी। तो ये आना भी नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पानी होता है, उसने बोला हम निकालेंगे ये पानी, आगे हम उसको पीने के लिए लेते थे हम यहाँ से पानी, इतना साफ पानी था। इतना साफ पानी था। अभी वहीं से नाली का पानी आता है, इसमें अभी तो कुछ पहले आगे इसका नाला ये वो नहीं जो महीना किया था, कुछ नहीं किया। बाद में बोला इसको अगले महीने लगाएगा काम, ये पानी सब निकालेगा, नया पानी आएगा। अच्छा। हाँ, यहाँ का पुराना जो आदमी था, मैंने सुना था ये हजरत बल से इसका ये पानी आ रहा था। अच्छा। इतना पुराना, हाँ, उनसे सुना था। अभी तो सारा गंदा पानी यहाँ आता सारा है। गंदा पानी है। हाँ, मंदिर में आना भी नहीं चाहिए। मंदिर में नहीं आना चाहिए। लेकिन पिछली बार इसको बोला था थोड़ा अप करेंगे, इसको ऐसे उठाएंगे, इसको पैसे लगाएंगे, ये गिराएगा, इसको नया बनाएगा। हाँ। तुम्हारा बनाया नहीं। हाँ। तब भी उसको भी बोला एक था, साल, वो जो उधर शिवलिंग 1.5 है, साल हो गया। अच्छा, शिव जी का मंदिर है जी हाँ, ना? शिव
वहाँ चलेंगे, उसको भी अप करेंगे ऐसे ही कुछ ये से जग वग से उठा करके इसको लगा करके। इधर देखिए वो पानी में भी डूब गया है पूरा मंदिर ही। अच्छा। तो उसको ये करेंगे, कुछ होता ही नहीं है काम, जबकि पैसे। और यहाँ के जो लोकल है वो भी चाहते हैं कि हम डोनेशन करें। पंडित लोग मेरे फ्रेंड है इधर बहुत, पले बड़े हैं एक साथ, हम यहाँ के यहीं के हैं। तो वो कहते हैं हम भी कुछ पैसे देंगे इसको डेवलप कर, मगर काम करने वाला ही नहीं मिलता इनको जो काम करे। अब यहाँ के लोग गवर्नमेंट ने भी दिलचस्पी नहीं लिया, गवर्नमेंट अगर काम करेगा तो क्यों नहीं, गवर्नमेंट ने भी पैसे रखे हैं मगर करने वाला नहीं है कोई। गवर्नमेंट ने अभी मैंने सुना है 4 या कुछ करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए। जब से ये गवर्नर आया था हरियाणा का, फिर उन्होंने ऐसा ये बनाया। उस टाइम बहुत से यहाँ के डिपार्टमेंट के ये लोग आए थे, पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर आए थे, गवर्नर से, यहाँ के गवर्नर से भी इजाज़त लिया था। LG जी हाँ, बहुत यहाँ ये लग गया था, इधर मेला लग गया था, बहुत पंडित आए थे। फिर उन्होंने डेवलप करेंगे, हुआ ही नहीं। यहाँ के लोकल पुलिस भी इसको साथ देते हैं, कभी बोलते हैं ऐसे, मतलब ये भी देखभाल करते हैं। कभी कुछ होता है, एक बार आग लग गया तो यही लोग, इन्हीं लोगों ने फोन करके फायर ब्रिगेड को बुलाया, उसको बुझा दिया। मतलब ये भी बहुत करते हैं। अब हम भी करते, अब हमें ये भी, बहुत से लोग ये भी सोचते हैं लोग के लिए कहीं कोई लालच वगैरह मत है, मगर एक बार ऐसा भी हुआ, इसको ड्रोन से मेजरमेंट किया, इसका जमीन वगैरह लैंड जो है पूरा पड़ा हुआ है ऐसे ही, न किसी ने कुछ खाया न कुछ किया। अब ये जो हालात होते हैं, कभी दीवार इधर 1 फुट या, वो तभी हो जाता जब ये लोग यहाँ रहते, कोई आता, अगर रहेंगे भी नहीं मगर देखने वाला कोई होना चाहिए। हाँ, इसके लिए उनको पहल करनी है और गवर्नमेंट ने जो पैसे फंड्स रखे हैं उसको यूटिलाइज करें, उसको इस्तेमाल करें, यहाँ डेवलप करें इसको। ये जो देखिए कितना अच्छा, अगर इसको ठीक से बनाएंगे, फूल लगाएंगे, यहाँ निशात बाग से छोड़ करके यहाँ आ सकते हैं। वो तो अलग है, वो तो बहुत अच्छी जगह, मगर यहाँ भी आ सकते हैं। हम भी यहाँ लोकल चाय लेकर के यहाँ पियेंगे आराम से, मगर जब ये कुछ होता ही नहीं है, वीरान पड़ा हुआ है। पहले यहाँ आते हैं पंडित, उधर एक चौकी बना हुआ था। अच्छा। वहाँ लाए, उधर चाय बनाता उधर। अच्छा। पूजा के बाद चाय बनाते उधर ही, घर से लाता है चाय, उधर ही पीते हैं। बहुत दफा हम भी आए थे, हम भी बैठे थे, इनके साथ बैठते हैं। अच्छा, लेकिन अभी हाँ, हम भी शाम देर तक बैठते हैं इधर ही शाम को। तो अभी पंडितों को इधर वापस आना चाहिए आपके हाँ, हिसाब आना चाहिए, आना चाहिए। और क्या, इंशाल्लाह आएगा। आएगा क्यों नहीं आएगा? पंडित अगर आएंगे वेलकम करेंगे उनको। रहेंगे कहाँ भाई? क्यों, इतनी जगह है, मैं अपने घर में दे दूंगा एक कमरा। कोई मेरा फ्रेंड आएगा इधर, घर में दे दूंगा मैं। मेरे 3 कमरे अगर है, एक कमरा उनको दे दूंगा। कौन से पराए, हम पले बड़े हैं एक साथ, आएंगे। असल में बात यह है कि दिल की सफाई होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत से मीडिया भी कभी दिखाते हैं भगाया या रखा, वो अलग बात है। क्या हालात हुए वो अलग बात थी। उस टाइम 35 साल उसको उस टाइम क्या हुआ नहीं हुआ, आपकी भी उतनी उम्र नहीं, क्या कैसे हालात थे। बहुत से इसको दूसरा रंग भी देते हैं, हमें भगाया। बहुत से मीडिया ऐसे भी बोलते हैं, मतलब उनको अपना भी कुछ इंटरेस्ट होगा, मगर यहाँ के लोकल लोगों ने इसको बचा के रखा है, इसको ठीक से रखा है। मतलब कुछ बहुत सी जगह ऐसा भी हुआ है, मगर यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं पंडित लोग भी है, इतनी जमीन है, यहाँ क्वार्टर 10 बनाए, 20 बनाए, आकर के रहें इधर। आप आई हो, होटल में रहने की क्या जरूरत थी आपको, आप यहाँ रहते, अच्छा रूम बना लेते, आप यहाँ भी रह सकते थे। हम तो चाहते हैं, हम तो वेलकम करेंगे उनको, जो भी आएगा यहाँ, हम तो चाहते हैं उनको। मेरे क्लास फेलो है उधर जम्मू में, जाता हूँ उनके पास में बहुत अच्छे से, दिल्ली में जाता हूँ उनके साथ मिलता हूँ, मगर यहाँ आएंगे हम तो चाहते हैं आए, तो खुश हो जाएंगे। मेल मिलाप इतना अच्छा था। अब यही बात है कि उनको भी थोड़ी पहल करनी चाहिए। आजकल के ये जो नौजवान पंडित के बच्चे, वो तो इंटरेस्ट लेते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, यूके में, यूएसए में, बहुत उसी में मस्त रहते हैं। अमेरिका जाएंगे, अपनी ये मातृभूमि है, मातृभूमि, उसमें नहीं आएंगे। तो उनको भी आना चाहिए, उनको भी ख्याल रखना है, ये है हमारी जगह, यहाँ आए, हम बसेंगे इधर, इधर ठीक से रहे, उनको भी पहल करनी है ना, फिर हम भी साथ देंगे।
ये जो पुलिस वालों ने इतना साथ दिया, पिछले बार भी जितने भी आए, गवर्नर भी आए, ये जो आग लगा, ये जल्दी फायर सर्विस वालों को फोन करते यहाँ ऐसा, इन्होंने भी इतनी मेहनत की, मतलब इनको कभी भी फोन आ जाता है, ऐसा करते हैं ये भी। तहसीलदार को वहां से आ गई लेटर, यहाँ ये सब ताला वगैरह कर दो, नहीं तो 2 बच्चे थे इधर देखभाल करते थे। यहाँ अभी भी पंडित कोई आता है, ताला बंद रहता है, तो वो बाहर से ही देखते हैं ऐसे। वो क्या करते हैं, वो देखभाल भी करते थे इधर, और जो भी पंडित था उनको यहाँ बिठा के सब कुछ स्टोरी बताते हैं, यहाँ कितना पुराना मंदिर है, कितना अच्छी जगह, कितने ठीक से हम रहते थे। मगर अभी जो आप है, लोगों को क्या बताया गया, कितना पुराना मंदिर है ये? वो जो जिस दिन वो ये हवन हुआ था, जिस दिन गवर्नर उसने स्टोरी निकाली, उस टाइम उसमें 700 कितना है, उसने बुक भी दिखाई, शायद 5000 साल ऐसा बोला, तो 700 कितना साल बोला है, अभी पूरा याद नहीं है, तो बोला 700 कितने साल से ये हम इसको देख रहे हैं। और पहले ये था बुद्धिस्टों से हमने ये लिया, उन्होंने भी कुछ कब्जा वगैरह, बहुत स्टोरी बनाई, बोली है उसने। अब ये है, अब जो प्रेजेंट है इसको हमें देखभाल करनी है, हमें जो पैसे गवर्नमेंट ने रखे हैं इसके लिए वो यूटिलाइज करने हैं, उसको इधर कुछ क्वार्टर बना लेते, पंडित लोग आ जाते इधर, तो हम भी उनका साथ देते। मैंने कहा पहला मैं आदमी हूँगा, जो भी आएगा मैं उसको बोलूँगा चलिए मेरे घर में रहिए, खाना भी खाएंगे, एक साथ खाएंगे, इसमें क्या बात है, भाई है हमारे, वो आएंगे, हम कोई लिए तैयार है। मतलब अब अपना भी हो सकता है उनको खौफ हो, या अपना भी कोई पॉलिटिकल खराब मेमोरीज उनकी हैं, जिस हालात में वो यहाँ से भगाए गए, वो सारी चीजें उनके जहन में। नहीं, आप ये जो आप बोल रहे हैं भगाए गए, असल में बात ये जो है वो समझ नहीं है। मेरी उम्र है अभी 60 साल, बहुत से लड़कों को पता भी नहीं है, वो ऐसे हालात बन गए 90 में। अभी देखिए म्यांमार में, आप देखिए मुसलमान लोगों को कैसे निकले, ये सब चलता रहता है। अभी आप फलस्तीन में देखिए, किस ये चलता रहा, क्या हुआ है उस टाइम, क्या नहीं हुआ है। देखिए ये कंट्री है पाकिस्तान और इंडिया गवर्नमेंट का, पीस तो हम रहे हैं कश्मीरी, चाहे उसमें पंडित हो या हम मुसलमान है, हमें तकलीफ हुआ है। असल में वो पाकिस्तान और इंडिया गवर्नमेंट, उनका अपना क्या है इंटरेस्ट, वो किस कहाँ धमाका करेंगे, दिखाएंगे हम ये कर रहे हैं, कहाँ कुछ करेंगे, हमें उससे नुकसान। इंडिया गवर्नमेंट क्यों धमाका करेगी? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, जो ये क्यों बोल रहे हैं आप, नहीं करेंगे, उनका जो अपना इंटरेस्ट होगा तो कुछ भी कर सकते हैं। अपने लोगों को मारेंगे? नहीं मैं ये नहीं कहूंगा अपने लोगों को मारेंगे। देखिए एक बात लोगों को मारेंगे, मैं बताऊंगा। मैं यहाँ से निकला है, चीफ मिनिस्टर अभी है उमर अब्दुल्ला, उसके फादर ने बोला है, वो जो 36 सिंहपोरा में 36 सिखों को मारा है, वो एजेंसी ने मारा। आप क्या पता हमें, वो तो वो बोले, मुझे क्या पता है। मैं तो आप ही के मीडिया के इससे सुनता हूँ कि ऐसा बोला है। अभी मीडिया वो सब मत दिखाएंगे, वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है ना। वही बात, पॉलिटिकल स्टेटमेंट में ही बोलते। लेकिन भाई सुनिए, अब मेरी सुनिए। आपने भी कहा ना कि मैंने कहा कि वो भगाए गए यहाँ से, मैं नहीं कह रही आपने भगाया है, किसने भगाया, लेकिन बंदूक के डर से तो वो भागे ना, पंडित मारे गए ना, सही है, टीकाराम टपलू से लेके। सही बात है, सही बात आप कह रही है। बंदूक के डर से मैं भी, अगर मुझे भी दिखाएंगे ये है इधर पुलिस वाले, ये भी मुझे बंदूक के डर से बंद भी कर सकते हैं। बोलेंगे यहाँ से दफा हो जाओ, तो दफा होना ही है मुझे, बंदूक के आगे कौन टिकेगा। मगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे जितने भी इधर फ्रेंड सर्कल है, मैंने भी एक को बोला है नहीं आप जाओ, मेरे घर में रहो, बोला नहीं आप, मुझे लग रहा है आप भी सेफ नहीं हो, तो मैं कैसे सेफ हूँ। फिर ऐसे हालात हो गए उस टाइम कि निकले। अब वो हालात मत है, अभी तो बेटर है, अब तो लोग 2-2, 3-3 बजे रात में ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल, आप तो खुद जानती है। अभी ऐसे हालात है, आएंगे इधर रहेंगे, जब 10 घर 20 घर आ जाएंगे इधर, तो इधर बहुत अच्छा उनको भी लगेगा, हमारे साथ भी रहेंगे, हम भी उनके साथ रहेंगे। और इधर देखिए मैं आपको ये भी बताऊं, पुलिस भी था, पुलिस चौकी यहाँ थी अभी कुछ साल तक। अब फिर इन्होंने कहा यहाँ कोई है नहीं, हमें जरूरत क्या है रहने की, या उनको क्या होगा अपनी जगह से। यहाँ पुलिस वालों ने भी चौकी रखी थी उनके लिए, वो तो ये 5-6 साल पहले तक, लगभग 25 साल तक रखी थी उन्होंने इधर। यहाँ CRP BSF इतनी बड़ी हुई थी, उस टाइम तो आ सकते थे, पूरा BSF यहाँ उस टाइम भी तो आ सकते थे पंडित। असल में उनको भी अपना इंटरेस्ट होना चाहिए आने का। लेकिन आप ये समझिए ना, उनकी जो यादें हैं वो खराब है ना,
अगर आपको रातों रात जाना पड़ेगा, आप एक सेकंड के लिए अपने आप को रखें, मैं भी आज उनसे कहूं कि देखिए मंदिर का ये हाल है, कहाँ है, क्यों नहीं है, तो वो जिन हालात में यहाँ से गए वो हालात खौफनाक थे। और देखिए कैंपों में जिन्होंने नहीं, टाइम बिताया यू- होगा, जिन्होंने नई जिंदगी बनाई है अपने ही देश में, जो शरणार्थी बने। मैं बताता हूँ आपको, यूक्रेन में रशिया गिराता है बम, ठीक है, पिछले 2-2.5 साल से। वहाँ के जो लोकल है फिर भी वो जा रहे हैं, चलिए हमारा इलाका ठीक है, हम जाएंगे अपने घरों में। पहले गए थे यूरोप, फिर आ गए अपने घरों में रहने के लिए, क्योंकि हम वो कह रहे हैं वो तो परा है, बड़े ही यूरोप में उनको कितनी फैसिलिटी मिले। लेकिन भाई उसमें फर्क है ना, रशिया एक अलग मुल्क है। आपके यहाँ जो लोग बंदूक से मार रहे थे उसमें आधे से ज्यादा लोकल थे। आपकी बात नहीं है, आपकी बात ये मत बंदूक से कहेंगे। नहीं मारा। नहीं, असल बात ये है कि उस टाइम ऐसे हालात हो गए थे कि 90 में ऐसे हालात हो गए थे, कोई किसी भाई पर भरोसा ही नहीं करता। ये तो एक तो पंडित, वो तो अलग बात, एक बात है। दूसरी बात है भाई ये क्या है, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, क्या कहाँ है क्या नहीं है, ऐसे हालात हो गए थे। देखिए यहाँ अगर हम देखेंगे, यहाँ 1-1.5 लाख लोकल मुस्लिम भी मरे हैं। वो क्यों मरे? मैं अपने बेटे को या अपने भाई को थोड़ा ही कुर्बानी का बकरा बनाऊं। अब कैसे बनते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, चाहे ISI बनाता है या KGB बनाता है या आपका अमेरिका का CIA बनाता है या हमारा रॉ वाले बनाते हैं, वो तो उनकी अपनी पॉलिसियां होती है। हमें ये देखना है हमें किस तरह रहना है, किस तरह ठीक रहेंगे। हम आपस में भाई है, भाइयों में भी कभी झगड़ा होता है, ये जमीन का टुकड़ा मेरा है, मैं ज्यादा ले लूं, मगर इसका मतलब भाई उसका भाई नहीं है, वो हिसाब हो जाएगा, चलिए ये आपका है ये आपका है, तो फिर हम रह सकते हैं। मगर वही एक जो है, चलिए आप कह रहे हैं कि हिसाब हो जाना चाहिए और उनको आना चाहिए, यही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ वो आए, हम तो उनके लिए वेलकम हाजिर करेंगे हैं। आने के लिए। वो जब भी आए हम तो चाहते हैं आए। अगर वो नहीं आएंगे फिर तो वैसे ही वीरान पड़ा है तो पड़े ही, फिर क्या फायदा है मुझे आपसे भी बात करने की या उनको रिक्वेस्ट करने की आप आए। फिर तो यही कहेंगे कि वही पुराना, हम यही कहेंगे 90 में ऐसा हुआ है तो वैसे ही होने। ये तो अब जो कल जो हो गया रहता है, कल जो हो गया, कल की बात दफन करनी है, उसको दबानी है, मिट्टी डालनी है उसकी, कल की बात को आज देखना है। ठीक है, थैंक यू।